गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? वेल, विद ए वेरी पॉजिटिव होप that all you will be in a very good state, physical and mental state. Well, today we are going to start a new chapter, chapter number 5, Indigo by Louis Fisher. And this chapter belongs to the pre-independence time, that is in 1917, and here Mahatma Gandhi, this chapter belongs to him, how he had made the peasants fearless, helped them through a movement to be a confident peasant farmers. Indigo, if we go for the literal meaning of this word, the title indigo, it means नील. और पुराने समय में जो नील की खेती की जाती थी, ये सारी की सारी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है सारी कहानी है कि किस तरह से कैसे था, कैसे क्या कुछ था. और जो ऑथर है लुइस फिशर, who was born in 1896 and died in 1970. He was born in Philadelphia और उसने एज ए वॉलंटियर ब्रिटिश आर्मी में अपनी सेवाएं दी हैं. उसने काम किया है ब्रिटिश आर्मी में 1918 से 1920 तक. फिशर जो है ही मेड अ करियर एज ए जर्नलिस्ट, और उसने उसके बाद जो है एक जर्नलिस्ट के रूप में अपना करियर जो है आगे बढ़ाया. उसने द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए, द सैटरडे रिव्यू, और इसके अलावा काफ़ी दूसरे यूरोपियन और एशियन जो पब्लिकेशंस हैं उनके लिए एज ए जर्नलिस्ट काम किया है, लिखा है. इसके अलावा जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है उसका भी फैकल्टी मेंबर रहा है, एज ए प्रोफेसर उसने वहाँ काम किया है. और यहाँ ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे इंडिगो, ये उसकी जो एक फेमस बुक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उस बुक में से लिया गया एक पार्ट है. अपने आप में कंप्लीट नहीं है, यानी कि कंप्लीट बुक नहीं है, ये कंप्लीट कोई राइटअप नहीं है. ये उस बुक में से द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, और जो कि वन ऑफ द बेस्ट बुक में से एक रिव्यू की जाती है, यानी कि महात्मा गांधी को लेकर के जितनी किताबें लिखी गई हैं उनमें से एक बेस्ट बुक मानी जाती है. उसमें से लिया गया एक पार्ट है, ये उसका एक हिस्सा मात्र है. वो चीज़ें यहाँ जो हैं वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे क्या कुछ हुआ, सारी चीज़ें. वर्ड मीनिंग आपने कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो लिख लें बेटा, इसके बिना काम चलेगा नहीं. क्योंकि अब आपके जो एग्ज़ाम का पैटर्न देखिए, एक तो आपके जो चैप्टर में से पैराग्राफ आना है उसके ऊपर क्वेश्चनिंग होगी, और वो आप तभी कर पाएंगे जब आपने एक एक लाइन अच्छे से पढ़ी हुई हो, आपके पास वर्ड मीनिंग लिखे हुए हों, वो बेहद ज़रूरी है. So, we start our chapter. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. तो लुइस फिशर जो है, जो ऑथर है, वो हमें बताना शुरू करता है कि जब पहली बार गांधी जी से उसकी मुलाकात हुई वो 1942 की बात है, उनके आश्रम सेवाग्राम में, जो कि सेंट्रल इंडिया में है, मध्य भारत में है. तो उस समय गांधी जी ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये सब कुछ कैसे हुआ, और मैंने कैसे ये डिसाइड किया कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको मैं अपने देश से जाने के लिए कहूँ, कि भारत छोड़ो, जो एक नारा दिया गया था कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, कि वो उस बात तक कैसे पहुँचे. उन्होंने कैसे ये डिसाइड किया कि ब्रिटिशर्स को कहा जाए कि आप हमारे देश से चले जाएँ. तो गांधी जी बताते हैं कि 1917 की बात है. ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ, कि दिसंबर 1916 में जो एक सालाना अधिवेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उनकी पार्टी का अपना जो एक मीटिंग वगैरह थी लखनऊ में, तो वो उसमें हिस्सा लेने के लिए वहाँ गए हुए थे. देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स, और उस कन्वेंशन के लिए जो हैं
2301 डेलीगेट्स, उसके रिप्रेजेंटेटिव जो लोग उसमें हिस्सा ले रहे थे, जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो लोग वहाँ थे, मौजूद थे उसमें। इसके अलावा और बहुत सारे दूसरे जो विजिटर्स थे, जो अपने लीडर्स के साथ आए हुए थे, उनसे मिलने के लिए आए हुए थे। तो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, जिस समय वहाँ कार्रवाई वगैरह चल रही थी, गांधी रिकाउंटेड, गांधी जी जो हैं वो याद करते हैं, ए पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, पुअर, इमेसिएटेड एंड सेड आई एम राजकुमार शुक्ला। तो गांधी जी बताते हैं कि जिस समय वहाँ वो प्रोसीडिंग्स चल रही थी, कार्रवाई चल रही है, मीटिंग सारी चीज़ें, तो उन्हें याद आता है कि एक पीजेंट, एक किसान, पीजेंट जो है वो यहाँ यूज़ किया गया है किसान के लिए, कि एक किसान जो है वो उनके पास आता है और कहता है वो बिल्कुल जिस तरह से, यानी कि जो भारतीय किसान जैसा दिखता है, यानी कि उसकी जो दुर्दशा रही है उस समय में, और जिस तरह से जो मेहनत करता है, उसका जो पहनावा होता है, जिस तरह से वो दिखाई देता है, तो कहता है वो भी बिल्कुल वैसा ही गरीब और इमेंसिएटेड, थिन, फिजिकली वीक, तो इस तरह से जो है वो उसे दिखाई देता है। और वो आकर के जो है अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, एंड आई एम फ्रॉम चंपारण, और मैं चंपारण से आया हूँ, एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, और वो आकर के कहता है कि मैं चंपारण से आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में आएँ। गांधी जी ने इस जगह का नाम कभी नहीं सुना था, चंपारण का। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, और ये वास्तव में कहाँ स्थित है कि जो हिमालय की ऊंची चोटियाँ हैं, नेपाल की राजधानी के नज़दीक, उसकी तलहटी में, फुट हिल्स में, वहाँ जो है ये चंपारण जिला पड़ता है। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, और जो एक पुराना अनुबंध था, अरेंजमेंट था, उसके तहत जो चंपारण के किसान थे वो सारे के सारे क्या थे, शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर क्रॉपर्स यानी कि जो किसान खेत पर मेहनत करता है, वो ज़मीन उसकी नहीं होती है, वो उसको हिस्से पर लेकर के, बटाई के ऊपर लेकर के जो है वो काम करता है, यानी कि उसका मालिक कोई और होता है, मेहनत कोई और करता है। तो इसलिए जो किसान थे वहाँ ये सारे के सारे शेयर क्रॉपर्स थे। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला भी उन्हीं में से एक था। ही वॉज इलिटरेट बट रिजॉल्यूट, हालांकि वो जो है इलिटरेट है, अनपढ़ है, लेकिन काफ़ी दृढ़ निश्चयी था, काफ़ी डिटरमाइंड था। He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, और वो वास्तव में वहाँ उस कांग्रेस सेशन में जो है शिकायत करने के लिए आया था, जो जमींदार अन्याय कर रहे थे, जो सिस्टम बना हुआ था बिहार में उस समय जिस तरह का, उनके अगेंस्ट में वो कंप्लेन करने के लिए अपने लीडर्स को, नेताओं को वहाँ आया था। एंड समबडी हैड प्रॉबेबली सेड स्पीक टू गांधी, और उसने जिस समय किसी से बात की होगी तो उसने उसे कहा, उसे सुझाव दिया कि गांधी जी से बात करो इसके बारे में जा करके, क्योंकि उन दिनों जो है वो गांधी अफ्रीका से आए थे, और वहाँ जिस तरह से उनका जो आंदोलन कामयाब रहा था, तो उसके बाद जो है वो यहाँ के लीडर्स के बीच भी काफ़ी जो है उस समय एक प्रभाव रखते थे कि ये व्यक्ति जो है वो कुछ ना कुछ कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने उसे सुझाव दिया होगा कि इस सिलसिले में जाकर के आप गांधी से मिलिए, ही कैन डू something for you. तो गांधी told Shukla he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India. तो गांधी जी जो हैं वो शुक्ला को बताते हैं कि उनकी ऑलरेडी अपॉइंटमेंट्स हैं, वो काफ़ी बिजी हैं, उनके पास फ्री समय नहीं है कि उन्हें जो है देश के अलग अलग हिस्सों में जाना है, कानपुर में जाना है, उसके बाद अलग अलग हिस्सों में भारत के जो है उनकी अपनी अपॉइंटमेंट्स हैं। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, तो शुक्ला जो है वो हर जगह उनके साथ, उनके पीछे पीछे कह लीजिए कि वो पहुंच जाता है। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, और उसके बाद जब गांधी जी वापस अपने आश्रम में जो अहमदाबाद के नज़दीक है वहाँ लौट करके आते हैं, तो शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला जो है वो उनका आश्रम में वहाँ भी फॉलो करता है, वहाँ भी पीछे पीछे आ जाता है। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, और कई सप्ताह तक जो है उसने गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा। फिक्स अ डेट ही बेग्ड, वो रिक्वेस्ट करता है, याचना करता है कि ठीक है, मैं समझ गया हूँ कि आप काफ़ी बिजी हैं, आपके पास समय नहीं है, लेकिन इसी तरह से मुझे भी आप एक अपॉइंटमेंट दे दीजिए, एक डेट दे दीजिए मुझे कि आप कब आ सकते हैं। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच अ डेट, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। तो गांधी जी उस शेयर क्रॉपर की
जो टेनेसिटी है, उसकी जो जिद है, उसका जो डिटर्मिनेशन है, और उसकी कहानी से जो है प्रभावित होकर के कहते हैं कि मुझे इस तारीख पर जो है कलकत्ता आना है, आप वहाँ आकर के मुझे मिलें और वहाँ से मुझे अपने साथ ले चलना। मंथ्स पास्ट, महीने बीत जाती हैं। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चीज एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता व्हेन गांधी अराइव्ड। और शुक्ला जो है बिल्कुल जो जगह, जो स्पॉट अपॉइंट किया गया था, जो बताया गया था कलकत्ता में, बिल्कुल वहीं तैयार बैठा हुआ था जब गांधी जी वहाँ पहुँचे। ऑन हिज हॉन्चीज, जिस तरह से हम उकड़ू बैठ जाते हैं उसके लिए कि अपने पैरों के ऊपर बैठना, तो इस तरीके से वो बैठा हुआ था। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, और उसने तब तक इंतजार किया जब तक गांधी जी अपने काम से फ्री नहीं हो गए। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड ए ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, और उसके बाद दोनों जो हैं वो एक ट्रेन में सवार होते हैं वहाँ से पटना के लिए, जो प्रेजेंट टाइम में बिहार की राजधानी है, वहाँ के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया। और वहाँ पटना में जो है शुक्ला उनको एक वकील के घर लेकर के जाता है जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चल करके कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने और फिर भारत के भी राष्ट्रपति बने। राजेंद्र प्रसाद was out of town, but the servants knew Shukla as a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers। तो उस समय जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं वो घर पर नहीं थे, वो आउट ऑफ टाउन थे, बाहर गए हुए थे, लेकिन जो नौकर थे उनके वो शुक्ला को जानते थे। एक गरीब किसान के रूप में ह्यूमन जो वर्ड यूज़ किया गया वो एक स्मॉल लैंडलॉर्ड पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, कि वो किस तरह से जो है उनके मालिक के पीछे पेस्टर्ड होना, चिपके रहना, पीछे पड़ा रहना, कि वो उनके मालिक के पीछे किस तरह से जो है इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की हेल्प वगैरह को लेकर के जो है उस सिलसिले में उनके मालिक से मिलता रहता था और पीछे पड़ा रहता था कि आप इनकी मदद करो, हमारी मदद करो, इस तरह से। तो उसके नौकर जो है राजकुमार शुक्ला को अच्छे से जानते थे। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन, तो इसलिए जो है उसे वहाँ ज़मीन के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर ठहरने की, रुकने की इजाज़त दे दी जाती है उनके साथी के साथ। और उनका वो कंपेनियन कौन था? गांधी। whom they took to be another peasant, जिसे जो है उन्होंने एक और किसान समझ लिया था, यानी कि गांधी जी को भी उन्होंने किसान समझ लिया था, जिस तरह की उनकी जो वेशभूषा होती थी उसकी वजह से। कि हम सभी को पता है कि गांधी जी जो है वो किस तरह से सिर्फ एक धोती और उसमें जो है कम से कम वस्त्रों में अपना काम चलाते थे उस समय, जिस तरह से जो देश के हालात थे उन चीज़ों को देखते हुए। तो उन्होंने जो है उसे भी एक किसान समझा कि ये भी कोई किसान होगा, इसके साथ आया होगा, कोई ना कोई समस्या लेकर के आया होगा। But Gandhi was not permitted to draw water from the well, lest some drops from his bucket pollute the entire source. How did they know that he was not an untouchable? और यहाँ देखिए कि वहाँ उनको ठहरने की इजाज़त तो दे दी जाती है, लेकिन जो गांधी जी हैं उन्हें कुएं में से पानी निकालने की इजाज़त नहीं दी गई। कहीं ऐसा ना हो कि पानी छलक जाए, उसके कुछ बूंदें जो हैं वापस कुएं में गिरें और वो उस पूरे के पूरे वाटर सोर्स को पॉल्यूट कर दें। यानी कि उस समय जो अनटचेबिलिटी जो थी, छुआछूत जो मानी जाती थी, क्योंकि वो कैसे जान सकते थे कि गांधी जी जो है वो अनटचेबल नहीं हैं, उन नौकरों को नहीं पता था, क्योंकि उस समय तक गांधी जी को जो है आम आदमी नहीं जानता था कि वो कौन है या किस तरह की शख्सियत हैं। तो इसलिए उन्हें जो है वहाँ से पानी निकालने की इजाज़त नहीं दी जाती है। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वॉज एन रूट टू चंपारण टू ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन to obtain more complete information about conditions that Shukla was capable of imparting। और उसके बाद जो है गांधी जी डिसाइड करते हैं कि वो पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे, जो कि चंपारण के रूट पर ही पड़ता है, और वहाँ से और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो गैदर कर सके, उन्हें और ज़्यादा जो है जानकारी हासिल हो सके, क्योंकि शुक्ला जो है सारी की सारी जानकारी देने में कामयाब नहीं हो पाया था। कि जिस तरह से आपको पहले बताया गया कि वो एक अनपढ़ किसान था, तो सारा पहलू क्या कुछ कहता है, कानूनी पहलू क्या कुछ कहता है, वो एग्रीमेंट्स क्या कहते हैं, दूसरी क्या चीज़ें हैं, तो गांधी जी जो है पूरी तरह से मामले के बारे में जानना चाहते थे, अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहते थे उस चीज़ को लेकर के। ही accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kriplani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore's शांति निकेतन स्कूल। और वहाँ उन्होंने जो है इसी सिलसिले में एक टेलीग्राम भेज दिया प्रोफेसर J.B. कृपलानी के पास, जो कि आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर थे, और गांधी जी की इनसे मुलाकात हुई थी टैगोर शांति निकेतन स्कूल में। द ट्रेन
अराइव्ड एट मिडनाइट, और जो ट्रेन है वो आधी रात के समय 15 अप्रैल 1917 को जो है वहाँ पहुँचती है मुजफ्फरपुर। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, और जो कृपलानी, प्रोफेसर कृपलानी हैं, जैसा कि उन्हें टेलीग्राम किया गया था, तो वो गांधी जी के स्वागत के लिए जो है वहाँ स्टेशन के ऊपर अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मौजूद थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। और जो गांधी जी हैं वहाँ वो 2 दिन के लिए जो है प्रोफेसर मलकानी के घर पर ठहरते हैं, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर थे। एंड इट वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड, फॉर ए गवर्नमेंट टीचर और गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी। और गांधी जी जो है इस बात को विशेष करके उल्लेख करते हैं, कमेंट करते हैं कि उन दिनों में ये एक बड़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी बात थी कि मेरे जैसे व्यक्ति को कोई भी गवर्नमेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कर्मचारी अपने घर में पनाह दे, घर में रखे। और इसका कारण क्या था कि जो गवर्नमेंट थी किसकी थी? ब्रिटिशर्स की थी। तो नौकरी ब्रिटिशर्स की करते थे, और गांधी जी ही वॉज ए फ्रीडम फाइटर, और वो उन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे। तो इसलिए फ्रीडम फाइटर्स को अपने घर में पनाह देना, उनको आश्रय देना, उसके लिए बहुत हिम्मत की बात थी, या ब्रिटिशर्स की नज़र में वो चीज़ जुर्म था। दैट वॉज ए क्राइम। एंड इन स्मॉलर लोकेलिटीज़ द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। और जो स्मॉलर लोकेलिटीज़ की बात की जाए, अगर छोटे छोटी जगहों की बात की जाए, तो वहाँ जो भारतीय थे वो डरते थे उन व्यक्तियों के लिए अपनी सिंपैथी शो करते हुए, अपनी हमदर्दी जताते हुए, जो लोग होम रूल को एडवोकेट करते थे, यानी कि जो सब शासन की बात किया करते थे कि हमें अपने देश में अपना शासन चाहिए, इन ब्रिटिशर्स का शासन नहीं चाहिए। और गांधी जी भी उन्हीं में से एक थे। तो इसलिए जो है कोई भी व्यक्ति उन्हें अपने घर में, कर्मचारी खास करके जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कर्मचारी थे, जो सरकारी नौकर थे, वो लोग इस बात से डरा करते थे। तो द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर। लेकिन जो गांधी जी के वहाँ एडवेंट, वहाँ जो पहुँचने की जो आगमन की सूचना थी, वो पूरी तरह से जो है वहाँ फैल जाती है। और किस तरह के मिशन पर वो वहाँ आए हैं, उनका वहाँ आने का उद्देश्य क्या है, वो भी मुजफ्फरपुर में बड़ी जल्दी फैल गई बात। एंड टू चंपारण, यहाँ तक कि वो बात चंपारण तक भी पहुँच गई कि इस तरह से गांधी जी जो है एक व्यक्ति वो आए हुए हैं। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फोर्ट एंड बाय कन्वीनियंस टू सी देयर चैंपियन। और यहाँ देखिए कि लोग पैदल या उनके पास जिस तरह का जो साधन जैसा बन पड़ा, वैसे ही जो है वो उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, चैंपियन एक तरह से मसीहा, जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया है, जो उनकी हेल्प के लिए आया है, कि अपने उस मसीहा को देखने के लिए, अपने उस चैंपियन से मिलने के लिए जो है लोग चंपारण से, मुजफ्फरपुर से पैदल, जहाँ जिस तरह का जो साधन मिला, निकल पड़ते हैं। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। और जो मुजफ्फरपुर के लॉयर्स हैं वो गांधी जी को बुलाते हैं, उन्हें सारी चीज़ें ब्रीफ करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि कैसे क्या कुछ है, स्थितियाँ क्या कुछ चल रहे हैं। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट, कि वो बड़ी जल्दी जल्दी किस तरह से जो है उन पीजेंट के जो ग्रुप्स हैं उनके केसेस को जो है वो कोर्ट में पेश करते हैं। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस। सारे केस वगैरह के बारे में जानकारी दी जाती है, साथ में ये भी बताया जाता है कि क्या कुछ वो चार्जेस लेते हैं, क्या कुछ उनकी फ़ीस है। गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। और गांधी जी जो है उन वकीलों को डांटते हैं, झिड़कते हैं उन्हें कि बहुत ज़्यादा फीस वो जो है उन गरीब किसानों से ले रहे हैं, उन शेयर क्रॉपर से ले रहे हैं जिनकी हालत बेहद ख़राब है। और उन्हें कहते हैं, बताते हैं कि आई हैव कम टू द कंक्लूजन, कि मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि हमें ये कानून के जो कोर्ट्स हैं इनमें जाना बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, यानी कि इस तरह के केसेस को कोर्ट में ले जाना किसी तरह का हमारा भला नहीं करता, इन गरीब किसानों का कोई भला नहीं होता है। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्रिकन लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस। कहता है जहाँ किसान इतने ज़्यादा दबे कुचले हुए हों, भयग्रस्त हों, वहाँ इस तरह के ये जो कानून के कोर्ट्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, कचहरियाँ यूजलेस हैं, कोई यूज़ नहीं है, इनका कोई काम नहीं है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर, कि अगर इन लोगों के लिए कोई राहत की बात होगी
इनको किसी बात से कंफर्ट प्रोवाइड किया जा सकता है तो वो है कि इन लोगों को इनके भय से मुक्त किया जाए, इनके फियर से इनको मुक्ति दिलवाई जाए। तो मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स। और उस समय चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जो ज़्यादातर जितनी भी अरेबल लैंड थी, जो उपजाऊ भूमि थी, वो बड़े बड़े टुकड़ों में बांट करके जो है owned by Englishmen and worked by Indian tenants, कि उनके ऊपर जो है उनका मालिकाना हक किसका था? अंग्रेज़ों का। जो ब्रिटिशर्स थे उनका वो मालिक बने बैठे हुए थे, लेकिन उनके ऊपर मेहनत कौन करता था? इंडियन टीनेंट्स। टीनेंट्स फार्मर, किसान, कि भारतीय किसान उसके ऊपर मेहनत किया करता था। तो द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो। और उस समय में जो चीफ कमर्शियल क्रॉप थी, जो मेन कमर्शियल क्रॉप थी जिसे मार्केट में बेचा जा सकता था, जिससे मुनाफा कमाया जा सकता था, वो थी इंडिगो। And the landlords compelled all tenants to plant 320 earths or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. This was done by long-term contract. और वहाँ क्या कॉन्ट्रैक्ट किया गया था? उन किसानों के साथ क्या व्यवस्था की गई थी? एक अनुबंध किया गया था कि जो लैंडलॉर्ड्स थे वो सारे उन किसानों को मजबूर करते थे कि वो उस ज़मीन के 3/20 हिस्से पर या 15% हिस्से पर जो है क्या करेंगे? इंडिगो ग्रो करेंगे, इंडिगो की बुआई करेंगे। और फिर सारी की सारी वो इंडिगो जो है रेंट के रूप में, किराए के रूप में उन ज़मीन के मालिकों को, इंग्लिश मैन को दे देंगे। यानी कि जिससे मुनाफा कमाया जा सकता था, जिससे पैसा मिल सकता था, वो सारी की सारी क्रॉप उन ब्रिटिशर्स को दे दी जाती थी। और ये ऐसे ही नहीं था कि वैसे ही कह दिया और इस तरह से काम चलेगा, पूरी तरह से लिखित में और सारी चीज़ें जो हैं एक लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट के साथ, कि आपको काफ़ी लंबे समय तक 30, 40, 50 साल इस तरह से जो है एक लंबे कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो है टाइम पीरियड के साथ उनको उस कॉन्ट्रैक्ट में बांध दिया गया था। तो ये स्थितियाँ थी वहाँ सारी कि सारी चंपारण में जिन प्रॉब्लम्स को लेकर के शुक्ला जो है वो जा कर के गांधी जी से मिलता है और उन्हें बुला करके लेके आता है। तो इट्स इनफ फॉर दिस पार्ट। We will do this chapter in 3 parts. So in next part we will start from here. Till then, dear students, reread it and pre-read the remaining part. And it's very important for your understanding purpose. Otherwise, there is no use of just going through the video or just listening the story. Work hard on each and every line so that finally you can do good in your exams. That's all. Enjoy yourself. Have a nice time. Thank you. See you in next lecture.